नमस्कार, आप देख रहे हैं भव्या श्री न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि एक्मो मशीन क्या होता है या फिर एक्मो उपचार क्या होता है, ये उपचार किस तरीके से काम करता है और साथ ही साथ किस मरीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले एक्मो उपचार को या फिर एक्मो मशीन को आप एक तरीके से लाइफ सेविंग मशीन कह सकते हैं। जब इंसान अंतिम अवस्था में पहुंच जाता है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति के लाइफ को बढ़ा देने वाले मशीन को एक्मो मशीन कहा जाता है। वेंटिलेटर का नाम आप सुने होंगे। किसी भी व्यक्ति को वेंटिलेटर सपोर्ट पे तब रखा जाता है जब उस व्यक्ति को सांस लेने में समस्या होता है। और सांस की बीमारी के विषय में आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए या फिर 1.5 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद कर दिया जाए तो व्यक्ति वहां पे ऑटोमेटिक डेड हो जाता है। तो जब कोई व्यक्ति खुद से वहां पे ऑक्सीजन नहीं ले पाता है तो उस व्यक्ति को वेंटिलेटर सपोर्ट पे रख दिया जाता है, ताकि वेंटिलेटर जो है कृत्रिम ऑक्सीजन उस व्यक्ति को प्रदान करता है और उस ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद वो मरीज कुछ दिनों तक या फिर कुछ क्षण तक जी पाता है। और अगर उस वेंटिलेटर सपोर्ट के बाद वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है तो वो खुद से जो है अपना ऑक्सीजन वहां पे लेना शुरू कर देता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वेंटिलेटर से भी ठीक नहीं हो पाता है, अगर वो वेंटिलेटर से भी ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा है, तो अंतिम स्थिति में उस व्यक्ति का उपचार जो है एक्मो मशीन के द्वारा किया जाता है। देखिए स्क्रीन पे हम आपको एक्मो मशीन का तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस मशीन का एक ही काम होता है कि इस बात को आप जानते होंगे कि कोई भी व्यक्ति किस स्थिति में सांस नहीं ले पाता है, जब उस व्यक्ति के फेफड़ा में किसी तरीके से समस्या होता है। और वेंटिलेटर लगभग अगर किसी व्यक्ति का 70% तक भी फेफड़ा जो है क्षतिग्रस्त है या फिर वो ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा तो उस स्थिति में भी वेंटिलेटर वहां पे वर्क करता है। लेकिन अगर किसी मरीज का 100% जो है फेफड़ा क्षतिग्रस्त हो चुका है या फिर उस फेफड़ा में सूजन हो चुका है या फिर फेफड़ा में मौजूद जो ब्लड है, जो खून है, वो किसी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है, तो वहां पर भी एक्मो मशीन के द्वारा उस मरीज का उपचार किया जाता है। एक्मो मशीन का काम एक ही होता है कि किसी भी व्यक्ति का जब एक्मो के लिए उपचार किया जाता है तो उस इंसान के शरीर में जितना ब्लड मौजूद होता है उस ब्लड को सबसे पहले शरीर से बाहर निकाला जाता है। आप इस उपचार को देख सकते हैं कि जितना इसका नाम बेहतर है उसी तरीके से जो इसका इलाज है वो भी खतरनाक ही है। तो एक्मो उपचार में एक ही काम किया जाता है कि जिस व्यक्ति का फेफड़ा 100% वहां पे क्षतिग्रस्त होता है, उस इंसान के फेफड़े में मौजूद ब्लड को या फिर उस इंसान के शरीर में मौजूद पूरी ब्लड को शरीर से बाहर निकाला जाता है। और शरीर से बाहर निकालने के बाद उस ब्लड को ऑक्सीजनेशन किया जाता है और उसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। और बाहर निकालने के बाद उस ब्लड में सही तरीके से ऑक्सीजन को फिर से फिलअप किया जाता है और उसके बाद उस ब्लड को उस इंसान के अंदर जो है फिलअप किया जाता है। तो इस तरीके से आप साफ साफ समझ सकते हैं कि ये जो जितना सारा उपचार या फिर प्रक्रिया हो रहा है एक्मो के दौरान, इसको आप साफ तरीके से कृत्रिम उपचार आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी उपचार हो रहा है कृत्रिम उपचार हो रहा है यहाँ पे। और एक और सबसे बड़ी जानकारी हम आपको बता दें कि जिस व्यक्ति का भी उपचार एक्मो के द्वारा किया जाता है उसका कॉस्ट भी काफी ज्यादा हो जाता है। शुरुआती दौर में जब उपचार स्टार्ट होता है उस दिन सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति के खर्च में 4 से 5 लाख रुपया लग जाता है। और उसके बाद वह व्यक्ति जितना दिन तक एक्मो मशीन के ऊपर जीवित रहता है, जैसे वेंटिलेटर पे आप देखते होंगे कि जितना दिन तक इंसान वेंटिलेटर सपोर्ट पे रखता है उसके अनुसार उसको पे करना होता है। ठीक उसी तरीके से एक दिन अगर एक्मो मशीन की बात करें तो एक दिन में एक्मो मशीन का जो खर्च आता है वो 2 लाख रुपया आता है। इससे आप जोड़ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जितना दिन तक एक्मो मशीन के सपोर्ट पे रहता है उसके अनुसार जो है वहां पे प्रतिदिन 2 लाख रुपया उस मरीज को पे करना होता है। और ये अंतिम स्थिति है, ये जो उपचार है ये अंतिम उपचार है, इसके बाद कोई मशीन नहीं है। और अगर खासकर भारत की बात करें तो भारत में सभी की बात यहाँ पे छोड़ भी दे तो सिर्फ और सिर्फ अगर चेन्नई की बात करें तो चेन्नई अपोलो हॉस्पिटल में ये एक्मो मशीन जो है वहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन अवेलेबल होने के साथ साथ जो डॉक्टर है वो भारत में अवेलेबल नहीं है। किसी भी मरीज का जब एक्मो के द्वारा उपचार किया जाता है, अगर भारत की खासकर बात करें तो जो डॉक्टर होते हैं जो उस मरीज को मॉनिटरिंग करते हैं वो विदेश के डॉक्टर होते हैं और उनके द्वारा जो है यहाँ पे उपचार किया जाता है। तो बस एक्मो मशीन को एक तरीके से आप सीधा सीधी अगर नाम देने की बात करें तो लाइफ सेविंग मशीन आप कह सकते हैं। जब इंसान अंतिम अवस्था में सांस नहीं ले पाता है या फिर उसका फेफड़ा 110% वहां पे क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उस स्थिति में भी अगर उस व्यक्ति को जीवित करने वाला कोई उपचार है या फिर मशीन है तो वो है एक्मो मशीन या फिर एक्मो उपचार।